अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा से लास्ट में जो उसका लास्ट लेक्चर था हम लोग एडवांस कर रहे थे, सही है। एडवांस के लेक्चर से मेरे ये आज पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ओ लेवल मैथ्स का, सही है। आप देख लें ओ लेवल मैथमेटिक्स 4024 D2 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। D1 जो है ना वो बहुत ही मतलब समझने के बहुत डिटेल चैप्टर है उसके, वो मेरे पास किताब भी नहीं है फिलहाल। तो D2 जो है वो काफ़ी लोगों ने मुझे जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर आप D2 से स्टार्ट कीजिएगा, D2 D3 D4, सही है। तो वो इंशाल्लाह 7th एडिशन इसका, सही है, आप लोग देखें। और चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक बात याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम जो है वो पास्ट पेपर के अंदर वेरिएशंस के नाम से, सही है। अगर कोई बच्चा जो है वो टॉपिकल पास्ट पेपर लेके बैठा हुआ है अपने सामने, तो भाई वेरिएशंस का चैप्टर जो है पास्ट पेपर के अंदर वो है ये चैप्टर, सही है। और उसमें इतनी डिटेल नहीं है जो बुक के अंदर है। तो हम लोग जो है वो आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर 4 सवाल जो है वो पूरे कर लें। तो आप लोग जरा बुक पे देख लें, बुक अगर है आप लोगों के पास। पहला सवाल देखो, बोले 108 आइडेंटिकल बुक्स। आइडेंटिकल मतलब भाई एक जैसी। अच्छा एक बात याद रखना, मैथ्स के अंदर कभी भी आइडेंटिकल बोलेगा ना तो आपने 2 या 4 चीजों को अगर आइडेंटिकल बोल रहा है तो आपने उसको एक ही लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सवाल इस तरह के आते हैं जिसमें आइडेंटिकल बोल रहा होता है और उसकी वैल्यू एक्स होती है, सही है। 4 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, एक की वैल्यू एक्स है, तो भाई बाकी 4 की भी एक्स होगी। तो उसमें ये प्लस एक्स ये करना पड़ेगा अगर प्लस करवा रहे तो, सही है। तो आइडेंटिकल को आपने मैथमेटिक्स के अंदर थोड़ा सा सीरियस लेना है। चलो हो गया। बोले भाई 108 किताबें जिनका जो मास है, आइडेंटिकल किताबें, उनका मास जो 30 kg है, ठीक है। 30 किलोग्राम उनका मास है। फाइंड क्या दी मास, अच्छा भाई किसका मास ऑफ 150 सच बुक्स, सही है। बोला अच्छा यहाँ पे ना आपने क्या करना है, प्रोपोर्शनेट मेथड लगाना है। मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चलूंगा क्योंकि ये एक तो बहुत डिटेल है और ये कि चैप्टर जो है ये लंबा बहुत है, हर चैप्टर इसका लंबा है और डिटेल बहुत है। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके बैठ जाऊंगा ना इसको समझाने के लिए तो ये आप लोग के लिए मसला हो जाएगा। आप लोग बस इसका जो है वो सोल्यूशन देखेंगे कि सोल्यूशन किस तरह हो रहा है। आपने प्रोपोर्शनेट मेथड अपनाना है, सही है। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या करना है, सोल्यूशन देखेगा आपने इस सॉल्यूशन के डेटा को यूज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। कैसे, सबसे पहले देखिए बुक्स होगा, तो आप यहां लिखिए बुक्स, और दूसरी चीज मास, आप यहां लिखिए मास, ठीक है भाई। ये 2 सेक्शन आपके सामने। अच्छा बुक्स आपको आइडेंटिकल दी है 108, आपने इसके नीचे लिख दिया उनका मास कितना है, आपको दिया 30, लिख दिया आपने, ये केजी में। अच्छा ये बुक्स जो है ये अच्छा केजी में आएगा मास, ठीक है जी। ये नंबर है बुक्स का, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। ये ना भी करो, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं कि आपने ये करना, ठीक है जी। अच्छा अब जो आपको पूछ रहा है पार्ट 1 में वो बोल रहे हैं यार अगर ये चीजें ऐसी हैं, अगर 108 का 30 बताओ 150 किताबों का कितना है मास, तो आपने बुक्स के नीचे बुक्स लिख देंगे 150 किताबें, और मास मुझे निकालना है जो जो चीज पता नहीं है, और जो चीज नहीं पता होता मैथमेटिक्स की दुनिया में उसको एक्स बोलना है, ठीक है। अच्छा इसको लाल से लिख लो ताकि आप लोग समझ आए। भाई नहीं पता तो एक्स होगा ना। अच्छा अब एक और चीज, सर आप इसके बाद क्या करें, ये प्रोपोर्शनेट मेथड है, आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक्स वहां जाके 108 से मल्टीप्लाई करें और इसको वहां पर, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये ऊपर देखना इसको, ये हो जाएगा 108x इक्वल टू 150 इंटू 30, 150 इंटू 30, ठीक है। यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू के लिए इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 108 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके दोनों से डिवाइड करो 108। कैलकुलेटर उठा लो यार, कैलकुलेटर आप लोग उठा लें, ये भाई कैलकुलेटर आपका, सही है, मिल गया मुझे। 150 इंटू 30 4500 डिवाइड बाय 108। अच्छा इसका आंसर शायद पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 125.3, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर ले क्योंकि पीछे जो आंसर दिया है वो मिक्स नंबर में, तो आप एस डी दबा के 41 होल
2/3, ये आ गया। ठीक है जी, ये x का आंसर था और x असल में जो मैंने अज्यूम किया था वो केजीज था, तो ये केजी आया होगा। अच्छा ये तो आंसर आ गया, सही है। अच्छा सेम टू सेम काम आपने पार्ट 2 में करना है। अब पार्ट 2 के लिए उसने क्या बोला था, पहले आपको मास निकालने को बोला हुआ था और बुक्स दी हुई थी, सही है। अब आपको बुक्स निकालने को दी हुई और मास दिया हुआ। चलो करते हैं उसको। पार्ट 2 आप लोग यार बुक पे देख लें अगर आपको। ठीक है जी, पार्ट 2 का सोल्यूशन करना भाई। जी भाई बुक्स कितनी थी, आपने वही स्टैंडर्ड यूज करना दोबारा। बुक्स थी 108 और उनका जो मास था वो था 30। ठीक है जी। अच्छा अब आपको बुक्स नहीं पता, लेकिन आपको मास दिया हुआ कितना, 20। भाई 20 केजी में कितनी किताबें आ जाएंगी, वो ये पूछ रहा आपसे। जाहिर सी बात है इधर भी x होगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ गया 20 इंटू 108 इक्वल टू x इंटू 30। 20 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 30 इक्वल टू x। अब मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो। 20 मल्टीप्लाई बाय 108 या 2160। बल्कि यार एक काम करो, इसको ना ये मल्टीप्लाई कर ही दो, क्योंकि अभी ये मसला करेगा तुम लोगों को। सही है भाई, जगह भी नहीं है। इक्वल डिवाइड बाय 30, 72 आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 72। ठीक है। अच्छा हो सकता है कि आपको स्कूल के अंदर किसी और तरीके से करवाया गया हो, लेकिन आप उसको फॉलो कर लें, मसला नहीं। लेकिन ये जो है ना प्रोपोर्शनेट मेथड, ये आपको सीआई एग्जामिनेशन के अंदर काम आएगा, सही है। वहां पे आप जितने भी सवाल सॉल्व करने होंगे वेरिएशन के खास तौर पे, तो वो आपको इस मेथड से करने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरे मेथड भी सही है, आप लोग वैसे कर लें, मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देख लेते। चलो यार ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये भी सेम टू सेम उसी की तरह है, सही है। सबसे पहले बात करते हैं, बोलता है इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स। ऐसा ही है, ये आपको कॉम्बिनेशन दे रहा है, सही है। प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि भाई ये चीज इसके बराबर होगी तो फला चीज किसके बराबर होगी, सही है। ये उसके बराबर तो फला किसके बराबर। तो ये 60 आइडेंटिकल जो क्या है बुक्स हैं, ऑक्यूपाई लेंथ कितना 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। तो आप सबसे पहले देखेंगे आपको जो प्रोपोर्शनेट मेथड के लिए जो आपको दो चीजें दी हुई हैं जिनको कंपेयर करना है आपने, वो एक तो बुक है और एक लेंथ है मीटर में। तो आप इसको लिख लें, बुक्स ये नंबर में होंगी भाई, और जो लेंथ होगी वो मीटर में होगी, सही है। ये दो चीजें कितनी 60 किताबें जो है उनकी लेंथ कितनी भाई 1.5, सही है। अच्छा यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि इसका ऐसा यूनिट ना लिखें, ये बुक्स लिख लें, यहाँ पर मीटर ना लिखें, क्योंकि वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में ये यूज नहीं होता। सिर्फ नंबर आपको यूज करना है, आपको उसको वो यूज नहीं करना, ऐसा यूनिट यूज नहीं करना। ठीक है भाई, ये तो दे दिया उसने। अगली चीज पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ। अच्छा लेंथ पर मालूम करनी, यानी कि इसके नीचे एक्स आएगा, पता नहीं है ना, तो एक्स होगा। लेंथ ऑक्यूपाइड बाय कितना 50 सच बुक्स, तो भाई 50 किताबों का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। अच्छा मेरे पास ही पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है वो इसको देख लीजिएगा, अगर किसी के पास नहीं है तो पहले कॉपी कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब सॉल्यूशन करो, बढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे उसको। जी भाई x इंटू 60 कितना होगा, 60x इक्वल टू 50 इंटू 1.5, 60x इक्वल टू, अच्छा 50 इंटू 1.5 करो, 50 इंटू 1.5 कितना हो गया 75, सही है। x इक्वल टू 75 अपॉन 60, डिवाइड करो। यार ये आंसर 1.25 आ रहा है, ठीक है। x का जो आंसर आ रहा है वो 1.25। अच्छा x था क्या, x था लेंथ मीटर में, यानी कि 50 जो किताबें होंगी उनकी लेंथ ये होगी 1.25 मीटर। यहां पे कंप्लीट हो गया। इसका पार्ट 2 देख लो, हो गया आसान।
पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, तो आप लोग अपनी किताब में लिख लिया भाई, उसके लिए यही कॉम्बिनेशन यूज होगा। अब जरा देखो कि वो आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू completely occupy a shelf that is 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा सेंटीमीटर, यार यहाँ पे एक बात सुनो, आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है 1.5 वो मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं हो। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लें मीटर में। सर हम कैसे करें? भाई आप देखो बात सुनो, आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सही है। यहां भी प्रोपोर्शनेट मेथड यूज करना है। ये मेथड आपको फिजिक्स में, मैथ्स में हर जगह काम आएगा। एक चीज को दूसरी चीज पर कन्वर्ट करने के लिए आपको स्टैंडर्ड पता होगा, तो दूसरी चीज निकालने के लिए आप एक्स रख सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर केस के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होती, और डायरेक्ट और इनवर्स का मसला होता है। इनवर्स में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो जब उसका केस आएगा तो उसको देख लेंगे। सही है भाई, सेंटीमीटर दिया आपको कितना, 80, ये पता नहीं है एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 80 इंटू 1 80 हो गया, इक्वल टू एक्स इंटू 100 100 एक्स। सही, एक्स निकालना है 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स। ये इससे कटा 0.8 मीटर। तो भाई मुझे अब क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मुझे ये नहीं पता ये एक्स होंगी, बोलता नंबर ऑफ सच बुक बोला है उसने, हाँ नंबर ऑफ सच बुक्स बोला है, तो भाई बुक्स निकालनी है तो वो एक्स होगा। यहां पे इसकी जगह क्या होगा, 0.8 मीटर में। अब करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें भाई, 0.8 इंटू 60 करो पहले, लिख लेते हैं पहले, इज इक्वल टू 1.5 एक्स, ये आ गया। अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 60 इंटू 0.8 48 इज इक्वल टू 1.5 एक्स, डिवाइड करो 48 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू एक्स। 32 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है जी। ये 32 जो है किताबें हैं, 32 बुक्स जो होंगी उनकी लेंथ 0.8 मीटर या फिर 80 सेंटीमीटर के बराबर होगी। ये प्रोपोर्शनल मेथड लेके चल रहा है। आप फिर मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने स्कूल में किसी और मेथड से किया है तो आप उसको देख लीजिएगा, मसला नहीं है, लेकिन असल में जो इसकी बेस है, रूट, वो यही है, प्रोपोर्शनल मेथड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो यार क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। अच्छा ये उसकी तरह नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 स्टेप हैं जो आपको सीखने हैं, सही है। वो स्टेप आप लोग सीख लें तो वो पेपर के अंदर सारे सवाल वैसे आए हुए हैं। अगर आप टॉपिकल पास पेपर देख लें इसका मैथ्स का, तो उसमें वेरिएशन के चैप्टर में सारे सवाल इसी तरह के, सही है। उसमें थोड़ी सी वैरायटी है, तो वो वैरायटी इसमें भी देख लेंगे अगर आ जाती है तो। डायरेक्ट और इनवर्स का इसमें मसला होता है थोड़ा, ठीक है भाई। चलो अभी देखो, बोलते हैं इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, आपने सबसे पहले करना क्या, आपने स्टार्ट लेना है जहां से क्वेश्चन आपको बता रही है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका सिग्नेचर होता है कुछ ऐसा, ठीक है। आपने लिखना है एक्स, आगे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाला, उसका साइन ये होता है, आपने लगा दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, वाई से, ये लिख दिया भाई, सही है। एंड एक्स इज इतना व्हेन वाई, अच्छा एक्स इज 4.5 एंड व्हेन वाई इज 3। अच्छा ये आपको जो ना एक ये समझ लो कि एडमेस के अंदर भी जो मैंने लेक्चर बनाया है उसके अंदर भी मैंने ये बात एक सवाल आपको करवा था, क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे ख्याल से, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 था वो। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा एक दफा। ये देखो यहाँ पे ना एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ तुम्हें एक्स और वाई का, ये इस वजह से दिया हुआ है ताकि कांस्टेंट के निकालना है, सही है। एक बात हमें याद रखना, ये जो है ना प्रोपोर्शनल का साइन, ये जब हटता है ना, इसको ये जब रिप्लेस होता है तो इसकी जगह इज इक्वल टू के आता है, सही है। इक्वेशन के इस साइड पे और उस साइड पे कोई दो चीजें होंगी जो दोनों वेरिएबल होंगे और वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, सही है। प्रोपोर्शनेट को हटा के आप इज इक्वल टू लगाते हैं और आगे बोलते हैं यार एक में कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू है, सही है। फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 3y, ये इसके अंदर k है, सही है। और x और y, अच्छा ये जो अगर ये ना होता तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा हुआ होता, लेकिन इज इक्वल टू 3, तो 3 निकालने के लिए अब आपको ये काम करना पड़ेगा। देखो उधर यहाँ पे आपको क्या करना है, x इक्वल टू के वाई, ये हर सवाल में करना पड़ेगा आपको इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है जी। पहली चीज उसने पूछी ये हुई है क्या, एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा आपने, किससे, वाई से, इसको हटा के आपने लगाया इज इक्वल टू के, ठीक है, कांस्टेंट। अब वो बोल रहा है कि भाई अगर x 4.5 है, लिख दो, के पता ही नहीं निकालना है,
तो y कितना होगा 3 लिख दिया भाई। इसको यूज करके अब आपने क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी, निकालो यहाँ पे कि ये 3 माना के 4.5 से डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू के का जो आंसर आएगा कैलकुलेट कर लो भाई आप। 4.5 डिवाइड बाई 3 1.5 आ रहा है 1.5। अच्छा 1.5 तो आ गया सर। अब इक्वेशन लिखने का तरीका भाई, इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये सेम चीज वैसी कॉपी करनी कि एक्स इक्वल टू के वाई, एक्स और वाई को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, एज इट इज। और के की वैल्यू जो अभी आपने निकालनी है वो आपने रिप्लेस कर देनी है। यहाँ पर के निकाला 1.5 भाई, ये इक्वेशन है सही है। ये पार्ट 1 की इक्वेशन आ गई, ठीक है, हो गया। अगली चीज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 6। इसी इक्वेशन को यूज करके इस वाली को अब आपने ये चीज निकालनी है, एक्स देख लो, एक्स और वाई सिर्फ अकेले दिए हुए। अगर मुझे एक्स या वाई में से कोई एक पता हो तो मैं दूसरा निकाल लूंगा। किस तरह, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू चाहिए जब वाई कितना है 6। तो इसी इक्वेशन में आप लोग 6 पुट करें। ये पार्ट 1 का आंसर ये था, ठीक है भाई, इसको याद रखना। एक्स का आंसर निकालने वाले 1.5, वाई कितना 6, तो जो एक्स आएगा वो कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 6 कर लो भाई, 9 आंसर आ गया, एक्स का आंसर आ गया। अब अगली चीज, अगला पार्ट, द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स कितना 12। भाई इसी इक्वेशन रखना दोबारा यार। अब आपने एक्स की जगह रखना है कितना 12 इक्वल टू 1.5 वाई। वाई निकालने के लिए 1.5 को ले जाके 12 से डिवाइड करो, इसका आंसर देख लो कितना आता है 12/15। मेरे आंसर आ रहा है 0.8। इसको कंफर्म कर लो, ये जो है कंफर्म 12 है यार ये, हाँ सही है, हाँ 8 आंसर आ रहा है इसका, सही है। इसका आंसर 8 आएगा, 12 डिवाइड बाय 1.5। सॉरी यार कैलकुलेटर थोड़ा सा मसला करके, तो वाई का जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, खत्म, इसमें कुछ था ही नहीं। इसका अगला सवाल भी ऐसे ही, उसको देखो जरा, बोलता है इफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। वही काम करना सीधा, क्यू लिख दिया आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये किससे, पी से, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे पहले सवाल में किया। और वो बोलते हैं यार अगर क्यू जो है एंड क्यू इज इक्वल टू 28 व्हेन पी कितना 4। अच्छा ये कॉम्बिनेशन मुझे दिया हुआ के निकालने के लिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्यू इज इक्वल टू के पी, बिल्कुल वैसे, ठीक है जी। क्यू कितना है 28 लिख दो, इज इक्वल टू के पी कितना 4। अब के का आंसर निकालने के लिए 4 वहां जाकर 28 से डिवाइड करो, 2 2 7 आ गया, के का जो आंसर आ रहा है वो 7 आ रहा है। अब इक्वेशन लिखने के लिए आपने क्या करना, आपने Q और P की वैल्यूज को छोड़ देना एज इट इज वेरिएबल फॉर्म में, और K का आंसर डाल देना इस इक्वेशन में। इक्वेशन आपके सामने जो आई थी ये इक्वेशन का आंसर भाई। अच्छा एक और चीज, एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, यार इसका मतलब सीधा सीधा वही है कि इक्वेशन बनाओ, सही। जैसे पिछले सवाल में उसने बोला था ना कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई, सही है। अगर वैसा लिखा हुआ हो या वो बोले एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P या P इन टर्म्स ऑफ Q, तो बात एक ही होती है, इक्वेशन पूछ रहा होता है वो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम टू सेम वही बात है। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ पे 7 लिख देना, अभी आंसर निकाल के आया 7P, ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया, इसको लिख लो, ये तो आंसर हो गया इसका पहले का। अब इसको यूज करके आपने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करना, करो। द वैल्यू ऑफ क्या Q, Q की वैल्यू निकालनी है जब P कितना है 5, Q इज इक्वल टू 7, P की जगह 5 लिख दें, 7 5 तो 35, ये आ गया, ये इसका आंसर आ गया 35, ठीक है जी। अगला, अब अगले में दोबारा ये चीज Q इज इक्वल टू 7P, ये क्या बोल रहा है, अब P निकालना है आपने, सही। और Q कितना था 42 इक्वल टू 7P, P निकालने के लिए 7 वहां जाके 42 से डिवाइड, 6 आंसर आ गया, P इज इक्वल टू 6। यानी 4 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सही है भाई। एक्सरसाइज 1A के जो थे शुरू के 4 सवाल
ये बहुत ईजी थे, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल था। आप देख लो बुक के अंदर बेसिक लेवल लिखा हुआ है, और इंटरमीडिएट लेवल के अंदर आप जो आएंगे वो आगे वो कुछ सवाल आएंगे इस तरह के 14 तक है मेरे ख्याल से, 14 तक सवाल, 5 till 14, सही है। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ी लंबी वीडियो बेशक बन जाए, तो इसको जो है वो एक एक वीडियो में तकरीबन जो है वो तकरीबन 2 से 3 वीडियोस के अंदर एक एक्सरसाइज पूरी करना है, सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नीचे लाइक दिया होगा वो भी कर लीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।